जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जसोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे।
जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय समृत गौर भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथं वन्देऽहं श्रीगुरो कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवतस्य सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 12। मेरे पीछे पीछे दोहराइए सभी। इत्युक्ता धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयात् सर्वं तत्संवर्णयात् यथानुभूतं कर्मसो यथानुभूतं कर्मसु विना जदुकुलक्षयम्। विना जदुकुलक्षयम्। उक्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयात् सर्वं तत्संवर्णयात् यथानुभूतं कर्मसो यथानुभूतो कर्मसु विना जदुकुलक्षयम्। विना जदुकुलक्षयम्। हे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इत्युक्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन आवाज नहीं आ रही। सर्वतत् संवर्णयात् सर्वतत संवर्यण्यात् यथानुभूतं कर्मसु यथानुतं कर्मसु यथानुभूतं कर्मसु आवाज नहीं आ रही है। यथानुभूतं कर्मसु विना यदुकुल लक्ष्यम्। कुलाच्छयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इत्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन ये नंद किशोरी माती बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं अपना वीडियो को? हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट क्यों कर रहे हैं अपने वीडियो को बार बार? नहीं, इधर से कुछ हाला कुछ मतलब उठा पटक हो रहा है, इसीलिए हम ये म्यूट कर देते हैं प्रभु जी। ठीक है, चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवादी है।
क्या हुआ प्रभु जी? पढ़ प्रभु जी। इतना देर क्यों लगता है? इतना देर क्यों? महाराज सुनिए सुनिए, इतना ज्वाइन करने में इतना देर क्यों लगता है आपका? मुझे फोन करना क्यों पड़ता है? साढ़े हम चार। देखे इसमें नहीं, लिंक नहीं था, इसलिए हम फिर जो है वीडियो देखने लगे। टाइम को मेंटेन करना चाहिए ना। हाँ। 4:30 बजे टाइम हुआ, उधर क्लास चल रहा है और उधर वीडियो में एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया है, अनुवाद तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो बताइए, हम लोग क्या चर्चा किए थे कल के क्लास में? कहाँ तक आए थे? कल तो मल्ल युद्ध में अभी जो है माता जी बताई थी। तो माता जी का क्लास का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे भागवतम क्लास का। भागवतम क्लास कल कहाँ हुआ प्रभु जी? ग्रुप में भेजा था। आपको नहीं दिखा ग्रुप में जो भेजा? नहीं प्रभु जी, तो माता जी क्लास ली थी अथी में कृष्ण आपका क्या था। और क्लास में नहीं बोलना चाहिए। सारा दुनिया के लोगों को पता है कल क्लास हुआ, रात में मेरा वीडियो गया है 9 बजे, और बोल रहे कि ग्रुप क्लास नहीं हुआ है। चलिए, आपको नहीं बताने का मन नहीं है, छोड़िए। हमारे ये प्रभु जी, आईफोन आईफोन वाला क्या चर्चा हुआ था कल, बताइए। हरे कृष्णा। आईफोन नाम नहीं है, आईफोन दिख रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए, वो भी नहीं बताएंगे। तो कल हम लोग चर्चा किए थे, विदुर आगमन हुआ, विदुर का आगमन हुआ हस्तिनापुर में, उसको यत्न करके बैठाया गया, खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया। इस दरवाजे को खोल दो ताकि थोड़ा हवा आदान प्रदान, पूरा गर्मी भरा हुआ है। पूरा एकदम कर। तो विदुर ने युधिष्ठिर महाराज जो जो कुछ बोला, तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर विदुर ने दिया। सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज नहीं बताया। क्या? कि जदुवंश इस संसार से परियान कर चुका। चले गए। वो चीज नहीं बताया, बाकी सब कुछ बताया। क्यों वो चीज नहीं बताया? कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है कि कृष्ण के प्रति पांडवों का प्रेम बहुत ही ज्यादा था, अत्यधिक स्नेह था। और जब उन लोगों को पता चलेगा कि कृष्णा नहीं है, इस संसार को छोड़कर चले गए, तो वो लोग फील करेगा अभी रहने की क्या फायदा है यहाँ पर, चलो हम लोग भी भाग जाते हैं। तो इसीलिए विदुर ने वो वाला बात छिपाया। विदुर ने सब कुछ कहा, लेकिन ये बात नहीं बोला। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजेंगे द्वारका, कि जाके देखो क्या समाचार है उधर का, वो लोग कैसे कुशल मंगल है, क्योंकि विदुर चाचा तो कुछ बताया नहीं। तो 13 नंबर श्लोक में बताया गया है कि नन्न प्रियम दुर्भिसहं निर्णाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षम। अर्थात
कि दयावान महात्मा विदुर दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। तो तात्पर्य में कहा गया है, श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है, अतः इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए जदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो देखिए, नीति शास्त्रों में कहा गया एक चीज कि अप्रिय या प्रिय, अगर अप्रिय सत्य मतलब सत्य चीज अगर अप्रिय हो, प्रिय मतलब जैसे एक एग्जांपल, जो गायक होता है ना, उनका गाना सुनने के लिए हम लोग कान को एकदम पूरा मतलब खोल देते हैं, आह कितना सुंदर गा रहे हैं। लेकिन जिसको गाना आता नहीं, उसका गाना हम लोग सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्या गा रहे हैं, कुछ गाना वाना आता नहीं। ठीक है, तो अप्रिय और प्रिय, अगर प्रिय चीज, जैसे एक दूसरा एग्जांपल, हमारे इस्कॉन के भक्त इसे सबका गाना नहीं सुनते, एकमात्र भक्त का सुनते, लेकिन फिर भी हम लोगों को कभी कभी मन करता है ये सब भजन सुनने का। अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, वो लोग भी भजन गाए हैं, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, वो लोग भी गाए हैं भजन। गान सुनने को मन करता है, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस किए हैं प्रिय, सुरीला सुरीला आवाज उन लोगों के जुआ से निकलती है, इसीलिए सुनने में अच्छा लगता है। तो विदुर जानते थे कि द्वारका की जो घटनाएं, जो जदुवंश जो पूरी तरह से नाश हो चुका है, यद्यपि वो परम सत्य है, परम सत्य है कि वो लोग मर गए या भगवत धाम चले गए, लेकिन यहां पर अगर बोला जाए पांडवों के सामने, क्या रे क्या बताऊं, युधिष्ठिर एकदम पूरा मार काट करके एकदम चला गया, तो क्या करके युधिष्ठिर पांचों पांडव वहीं पर मर जाते, हार्ट अटैक हो जाता। तो विदुर को पता है कि ये लोगों के सामने अगर ये चीज का डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उस चीज को छिपाए। तो इसीलिए हम लोग को भी देश काल परिस्थिति का विचार करते हुए सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य वचन अगर मतलब सत्य अगर कड़वा रूप में आए तो भी मार खाना पड़ता था। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, तो मेरा एक मामा था, मैं छोटा बच्चा था, और मेरा एक मौसी भी था, मौसी भी थी। तो मैं मामा को कंप्लेन करता था कि जानते हैं मौसी वहां पर ऐसे ऐसे किए। तो मौसी भी थे और मामा के सामने और भी बहुत सारे लोग थे, तो मुझे धमकाता था, चुप, तो ऐसा क्यों बोल रहे थे, यद्यपि मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन मुझे वो बोलना चाहिए था परफेक्ट परिवेश में, उसको अकेले बोलना चाहिए। सबके सामने बोलना मतलब खुद का भी अपमान और मौसी का भी अपमान और मामा का भी अपमान, इसलिए वो बोलते चुप। तो इससे एक ही शिक्षा लेना है कि सत्य बात अगर एक ऐसे परिवेश में बोला जाए जो अप्रिय लगे तो नहीं बोलना चाहिए। तो यद्यपि सत्य है कि जदुवंश इस संसार से परियान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी विदुर ने उस चीज को छुपाया, कारण अप्रिय। इसीलिए सदा प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च जत, ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो, हित हो, दूसरों के हित में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिय लगे। जैसे समुद्र में आप किनारे पे खड़े हो और बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, चक्रवात ना, सुनामी। और वो अब एक व्यक्ति बोल रहे कि सुनामी आ गया, सुनामी आ गया, ओए नाचो सुनामी आ गया। तो जो व्यक्ति वहां पे खड़े हैं किनारे में, वो उसको कितना सुंदर गा रहे, लेकिन उसका बोलने का भाव क्या, अरे सुनामी आ गया, चलो चलो भागो यहाँ से। उसको ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन वो कैसे बोल रहे उस समय, सुनामी आ गया सो जाओ, सुनामी आ गया। तो ऐसे सत्य बोलना, ऐसा सुरीला आवाज, इतना प्रिय बोलना, वो व्यर्थ है। क्योंकि वो उस परिवेश में, उस काल में, उस स्थिति में ऐसा बोलना नहीं चाहते। उस समय उसको धमका के ले जाना है, चलो चलो तू यहाँ से भागो 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 भागो, बहुत हो गया तैरना मेरना, चलो यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन वो उसको गाना सुना। तो इसीलिए प्रिय भी बोलना चाहिए हित में, सत्यम प्रियम हितम चचक। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय लगे और प्रिय के साथ साथ दूसरे के हित में। नहीं तो जी एग्जाम्पल दिया समुद्र का कि हित कुछ नहीं है, प्रिय बोल रहा है, मीठा, सुनामी आ गया, अभी सब हम सब डूब मर जाएंगे। ऐसे उसको पूरा सुरीला गाना के साथ बोल रहे, लेकिन कुछ फायदा होने वाला नहीं। क्यों? मरना पड़ेगा 2 मिनट के बाद। तो इसीलिए ये सब चीज का हम लोग को केयरफुल होना है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग को पता है इस संसार में जो कष्ट है वो तो स्वयं वो आएगा, ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली वो कष्ट जो है वो उसको आना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए सब समय प्रचार प्रसार करता फिरे। अरे क्या बताऊं, 1.5 लाख व्यक्ति मर गए एक साथ में, एक झटके में। क्या रे, ये सब नहीं बोलना है, क्या जरूरत है। अरे वो पिछले जीवन का कर्मफल के अनुसार मरा, उसके लिए प्रचार प्रसार क्या करना है, मरा मरा, पिछले जीवन का कर्मफल का भोग किए, क्या किया जाए, कुछ बदला नहीं जा सकता। कुछ बदला नहीं जा सकता। चौदह नंबर श्लोक में बताया गया है, कंचित कालमथावात सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहं। अर्थात किस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, तो इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। विदुर वहां पर क्यों रहे कुछ दिन तक? क्या कारण था? अपने भाई की मनोदशा को, मेंटेलिटी को समझने के लिए कि अभी तो इसको उद्धार करना है। उसी उम्मीद से वो उस वन से मैत्रेय ऋषि की कृष्ण कथा रूपी सभा, भागवत कथा रूपी सभा को छोड़कर आए। एक ही कारण था, क्या? एकमात्र और एकमात्र कारण था धृतराष्ट्र का उद्धार, धृतराष्ट्र को उद्धार करना, ये उनका इच्छा था। और उसी उम्मीद लेकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। और हस्तिनापुर आकर अभी वो कैसे धृतराष्ट्र को, उनका माइंड को कन्वर्ट करें, कैसे उनका मन को चेंज करें। इसीलिए विदुर वहां पे कुछ दिन तक रहे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार कैसे होना चाहिए? स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। क्योंकि उन दिनों स्वर्ग के निवासी
महाराज पर युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा किया करते थे। लेकिन कलि युग में और दूसरे युग में अंतर इतना है कि दूसरे युग में वैकुंठ लोक के वासी, गंधर्व लोक के वासी, स्वर्गलोक के वासी, विभिन्न ग्रह के निवासी यहाँ पर आते थे, आना जाना होता था। पृथ्वी लोक के भी वासी कभी कभी उधर जाते थे। जब फाइटिंग होता था, देव दानव का जब फाइटिंग होता था, तब खट्टांग महाराज गए थे स्वर्गलोक, अर्जुन गए थे स्वर्गलोक, देवव्रत अर्थात भीष्मदेव गया था स्वर्गलोक। इसलिए बृहस्पति से वेद वेदांग शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे हमारे वर्तमान में भारत के लोग अमेरिका जाते पढ़ने के लिए फ्लाइट से, तो उस समय इस पृथ्वी लोक से जाते थे स्वर्गलोक पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। जो भीष्मदेव गया था पीएचडी करने के लिए। तो पहले के दिनों में ऐसा था, विभिन्न ग्रह लोक के वासी आदान प्रदान करते थे। लेकिन आजकल के जो मूर्ख वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि अरे मनुष्य तो बंदर से आया, ह्यूमन बीइंग कमिंग फ्रॉम मंकी। पहले मनुष्य नहीं था, बंदर था। अभी तो नया नया अभी एरोप्लेन आविष्कार हुआ है, अभी हवाई जहाज का निर्माण हुआ, हेलीकॉप्टर आया, मोटरसाइकिल आया, चार चक्का गाड़ी आया। पहले तो कुछ नहीं था, पहले मनुष्य नहीं थे, सब बंदर थे। कितना बड़ा मूर्ख है डार्विन, कितना बड़ा गधा है, खुद वो बंदर का बच्चा है। चीज को समझना है कि रावण सीता देवी को हरण किया था, कौन सा विमान लेके आए थे? पुष्पक विमान। विमान का अर्थ होता है एरोप्लेन। तो पहले काल में थे, तो पहले काल में जितना सुंदर था उतना अभी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि पूर्व काल में लोग सोने की थाली से भोजन करते थे। आजकल के लोग 1 रुपया जो मिलता है प्लास्टिक का, क्या बोलते हैं उसे, जो प्लेट को क्या बोलते हैं, वो जो थर्मोकोल, थर्मोकोल। हाँ डिस्पोजेबल था। डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल, हाँ डिस्पोजल। इसमें 1 रुपया से खरीदते हैं और उसमें वो खाना खाते हैं। तो ये है आज की उन्नति, और पूर्व काल की उन्नति ऐसे था, सोने की थाली से खाते थे। हाँ, और पहले क्या करते थे, सोने की थाली से उसको फेंक देते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जो व्यक्ति गांव से है वो पता है, हम लोग पहले हाड़ी से, मतलब मिट्टी की हाड़ी से राइस या अन्न का पकवान करते थे, और वो होने के बाद उसको डाल देते थे, उसको दोबारा यूज नहीं करते थे। तो ये तो मिट्टी की बात है, 30 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात मैं अपने जीवन में देखा, मेरे घर में देखा। उसको फेंक देते थे। तो ये मिट्टी की बात है, लेकिन उस काल में सोने का थाली, सोने का सब कुछ बर्तन, एक बार यूज किया फेंक दिया, इस तरह का संपत्ति था पूर्व काल में। अलग अलग पहाड़ होते थे, पत्थर का पहाड़, सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़, चांदी का पर्वत, सोने का पर्वत, डायमंड, हीरे, हीरे का पर्वत। पहले काल में ऐसा था, दूध का सागर, घी का सागर, दही का सागर, मधु का सागर। आजकल कहाँ, कली युग है, पापी है लोग, पाप के कारण ये सब चीज लुप्त होता गया। एक्चुअली जितना जितना पाप बढ़ेगा उतना फैसिलिटी हमारे जीवन में कम होता जाएगा। ऐसा दिन आएगा कि धान, वो जो, हाँ, धान के अंदर चावल नहीं निकलेगा, जस्ट भूसा रहेगा, भूसा। आम के अंदर मांस नहीं, आम के अंदर जो ये है, मांसी बोलते हैं ना, क्या सो रहे, आम के अंदर क्या है, गुठली, सिर्फ गुठली होंगे, कोई स्वादिष्ट, कोई जूस, कुछ नहीं निकलेगा, जब पाप की मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगी।
लेकिन अभी क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सब भक्तगण हरिनाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरि नाम के प्रभाव से भगवान हम सबको इतना कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। तो पूर्व काल में लोग इतने धार्मिक रहते थे कि भगवान सब कुछ सरबराह करते थे, सब कुछ था इस जगत में, सोने का पर्वत, पहाड़ का पर्वत। अभी सोना दुकान में जाने के लिए बाप रे 15-20 हजार रुपया लेके जाएंगे, थोड़ा सा एक कुछ नहीं मिलेगा सोने का, और सोने का पर्वत था। अभी भी है, सब लुप्त है, हमारी आंखों से दिखता नहीं। ठीक है, इसीलिए जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो कभी भी ये धन दौलत के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के पास अथाह संपत्ति है और मैं उनका पुत्र हूं, कृष्ण का दास हूं। तो कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का पुत्र हूं, तो पिताजी का जो भी संपत्ति हो तो पुत्र का अधिकार है ना। इसलिए चिंता नहीं करता धन दौलत के विषय में, वो चिंता करता है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण प्रेम कर रहा हूँ, उसके पीछे कितना मैं सीरियस हूँ, ये चीज के ऊपर ध्यान। तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो जाएगा 3 मिनट के अंदर, आप लोग जुड़ जाना है। तो हम लोग समझ गए कि पूर्व काल में अर्जुन, भीष्मदेव भी स्वर्गलोक आना जाना करते थे, और वहां के निवासी भी युधिष्ठिर महाराज के घर आते थे। तो नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री है जो बिना रोक टोक के न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते थे, कर सकते हैं। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति विशेष, कभी पृथ्वी लोक, तो कभी स्वर्ग लोक, तो कभी गंधर्व लोक, तो कभी वैकुंठ लोक, कभी शिव लोक, तो कभी महेश लोक, कभी ब्रह्म लोक भ्रमण करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। तो संबद्ध कि लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर विदुर को ऐसे स्वागत किया जैसे देवताओं को किया जाता है। तो विदुर जो थे वो क्या थे? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जो ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, अपने जीवन को कृष्ण सेवा में डेडिकेट कर दिया। तो विदुर जो थे वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वो अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। यहाँ पर हस्तिनापुर आने के पीछे कारण क्या था विदुर का? कोई धन दौलत कमाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो इसीलिए आए थे ताकि अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव को स्वीकार, उनके महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना, जो सांसारिकता में, भौतिक आसक्ति में बहुत ही अत्यधिक आसक्त थे। तो धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वो अपने ताव को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित न था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प ना था, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। तो प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वो पतित आत्मा